आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो रात के बज चुके हैं 7 और अभी रेखा बनाकर निपटी है खाना। क्या कर रही हो रेखा रानी? अब खाना खा रही हूँ। और चूल्हे पर चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें तो डाल आ दिया जाओ है मेरे दूध। प्यारे बहनों और भाइयों, खाना खा खा लो। लो खाना। हमारा तो नंबर सबसे बाद में ही आता है। क्या बनाया है आज? दाल बनाई है आज, बहुत बढ़िया बनी है दाल। तो भाई दाल बनी है आज हमारा चने की, काफ़ी दिनों के बाद बनी है और बहुत ही टेस्टी दाल बनी है। ज़्यादातर हमारे घर में मसूर की पसंद करते हैं। और अब मैंने दूध रख दिया है कढ़ाई में और इसका निकलेगा आज मावा। तो बनाएंगे तो कल्ली जो भी इसका लड्डू या मिठाई बनानी है, तो इसी को निकालने में अभी कम से कम 2 या 3 घंटे लग जाएंगे। ये सब तो जाने वाले हैं अंदर, मैं रह जाऊंगी बस यहाँ अकेली। नहीं, मैं यहीं पे बैठूंगी आपके साथ गप्पे लड़ाने के लिए। फिर तो अच्छी बात है, यहीं मन कौन बैठे। लगाएगा फिर आपका? हाँ, एक तो सर्दी है बहुत ज़्यादा और हाँ। फिर अकेले फिर मन भी नहीं लगता। दिन में तो ये है कि कोई ना कोई आते जाते बातचीत करते रहते हैं, कोई ना कोई अब जब दिखाई अपने देता रहता पास में शादी कराई है मेरी, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। है। सही बात है, इसीलिए तो लेके आई हो ना। इसीलिए लेके आई हूँ। क्या अकेले मावा ना निकालना पड़े। बात मावे की ना है, अलग अलग रहते हैं, अब कम से कम एक साथ तो हैं दोनों। क्यों ये बात क्यों ना, अगर हम कहीं अलग अलग होते भाई तो काफ़ी दिनों के बाद मिलना जुलना हुई करता हम दोनों बहनों का, और ज़्यादातर फ़ोन वोन पे ही बात हुई करती। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम दोनों की शादी एक साथ हुई, एक घर में हुई है, मतलब ये अच्छी बात है या अलग अलग होती तब अच्छी बात होती। तो इसका जवाब आप सबको देना है कमेंट करके। और ये भी देख लेना कि मेरी और दीदी की बाउंडिंग बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत प्यार है हमारे बीच में। प्यार बहुत है भाई। 9 बज चुके हैं गाइस, तो देखिए अब हमारा दूध हो गया है, ऐसा डार्क होने लगा है। और आधा हो गया है कढ़ाई में। आधा हो गया, अभी इसमें और टाइम लगेगा। और दीदी मुझे कंपनी देने के लिए, ये देखिए दीदी की हालत हो गई है कुछ ऐसी, पूरे दिन काम करके लेट चुकी हैं अब, और साथ में मुझे कंपनी दे रही हैं। मुझे तो देती मौका बोलने का। बोलो। भाई अकेले मन ना लगेगा, इसलिए मैं यहीं पे लेट गई हूँ। बहुत देर से बैठी ही, मकी अब लेट जाती हूँ, कमर दुखने लग गई है। अभी अकेले? कम से कम इसमें 1.5 घंटा और लगेगा, अच्छा, जब जाके ये बनेगा मावा तैयार। खींच के ले आती मैं अंदर से, जो आप यहाँ पे नहीं बैठती तो। सब अंदर बैठे हुए हैं। ये गए हमारे भाई साहब चुप चुप बिना बोले। जब मावा हो जाएगा ना खाने के लायक, तब आ जाएंगे कटोरी चम्मच लेके हाँ। खाने के लिए। दीदी मम्मी की याद नहीं आ रही है? आ रही है मम्मी की याद, है ना। मम्मी को बहुत बहुत रात हो जाया करती थी जिस दिन वो गाजर का हलवा बनाती या मावा निकालती, और हम तो अंदर जाके लेट जाते या पढ़ाई कर लेते, अपना कुछ काम करते, मगर मम्मी को बेचारी को बहुत लेट हो जाता। अब तुम्हें याद इसलिए आ रही है क्योंकि तुम खुद मम्मी बन गई हो ना। सच में खुद माँ बन के एहसास होता है। हाँ, कि हमारी माँ कैसे करती थी। कैसे करती थी मम्मी, इतना सब कुछ कैसे करती थी। यही तो है। अब तो एक एक बात ऐसी याद आती है, बहुत ज्यादा, टाइम के साथ में। अब जब हमारे बच्चे बोलते हैं किसी चीज को कि मम्मा इसे बना दो खाने के लिए, तो कभी हम भी ऐसे ही बोला करे हैं अपनी मम्मी से। वैसे एक बात देखी है मैंने, टाइम यूं ही चला जाता है। हाँ, ये तो है। अभी कुछ दिन पहले लगता था कि भाई हम स्कूल जा रहे हैं, तीनों बहन भाई साथ में हैं। अब देखो कितनी जल्दी टाइम आगे निकल चुका है, अब हमारे भी बच्चे हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं बच्चे। और सब अलग अलग हैं, भाई अपने घर है और हम अपने घर हैं। पर मुझे तो मतलब ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है ना मेरे अंदर अभी इतनी। हाँ, तुझे नहीं लगता? मेरा बचपना जिंदा है बिल्कुल। तो ससुराल में कौन सा चांस है मावा निकालने का? दूसरा या तीसरा, मैंने निकाला ही नहीं है ज्यादा। हाँ, ऐसा ही होगा बस। 10-12 साल में दूसरा या तीसरा, मेरा नंबर ही कहाँ आया है। पहले तो हमारी बड़ी मम्मी निकाला करें ही मावा वगैरह। अब तो आप हो, अब तो सारे यहाँ पे बैठ पा रहे हैं।
हाँ सर्दी कम है। उस दिन जो मावा फूका ना मैंने, हम्म। तो उस दिन बहुत ज्यादा सर्दी ही, और मेरे सिर में भी चीस हो गई ठंड की वजह से। अच्छा, मावा ही फूंक दिया, फिर लड्डू कैसे बनाए थे? अरे वो मावा निकालने के लिए भी बोलते हैं ना कि मावा फूका। हा, फूंक दूध दिया। फूका मतलब दूध फूक के ही तो बनता है मावा। मैं ये सोच रही थी कि मावा बिल्कुल ही फूंक दिया था, फिर लड्डू कैसे बनाए? हाँ वो कहने में थोड़ा सा अंतर है। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपकी बात से एंटरटेनमेंट हो गया। हाँ जो हमारी दादी ही ना, वो ऐसे ही बोले कर रही कि मावा फूक दिया, तो वही बात याद रहेगी मुझे, वही बोल दी। वैसे कैसा लगा सुनने में, एकदम फूंक दिया? हाँ फूकने का मतलब तो वही है कि फूक गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ। ओ, मम्मी कितनी देर में बनाएगा मावा, मुझे खाना। बेटा बस थोड़ी सी देर लगेगी, मानो तो बस 20 से 25 मिनट मानो। अरे तुमने पढ़ाई कर ली ना अपनी? हाँ तो शिवांग क्या कर रहा? हम फोन देख रहा है, गेम। अच्छा, गेम खेल रहा है। तो देखिए गाइज, मैं जो बात बोल रही थी, जब मावा निकल जाएगा, चाहे अपनी रजाई में घुस रहे हैं, सब आ जाएंगे कटोरी चम्मच लेके। हमारा आधा मावा ऐसे ही कर देते हैं ये। अरे तो कोई बात नहीं है, कैसे होती आई? होती नहीं आई, अब जैसे मावा निकाल रहे हैं हम। अच्छा तो मतलब ये बताओ, आपको दुख लग रहा है क्या? अरे दुख नहीं लग रहा, जैसे मैं सोच कर निकलवा रही हूँ कि हम वो बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, और थोड़े मतलब सही से बन जाएंगे, जो 2-4 दिन का काम चल जाए आराम से। अच्छा, अब एक बात मैं बोलूं तो वो आपसे? चलना नहीं देते ये। नहीं, एक बात मेरी सुनोगे? हाँ सुनाओ। तो आप अपने बचपन में चली जाओ ना। हाँ अपने बचपन में जाओ और सोचो, मावा ऐसे ही खाना है या लड्डू बनाने हैं, 2-4 दिन चलाने हैं? जब ना सोची जा मैं ये बात, जब तो ये रह गई कि मम्मी निकल गया तो दे दो हमें भी, चीनी डाली और खा लिया। इनमें भी तो अपना बचपन देखना सीखो। हाँ बस अब यही हम है। दोबारा से अपना बचपन ऐसे ही तो जीते हैं बच्चों के साथ में। हाँ। कितनी चीजें मतलब देख के लगता है कि ऐसे तो हम भी करते थे। और मम्मी पता है क्या कह में ही, ये कह में ही, खा लो मावा, ऐसे खा लो या बनवा के खा लो, बच्चों को ही तो खाना है, इनके लिए ही तो बना रही हूँ, कैसे भी खाओ। माँ तो माँ ही होती है भाई। छींट गिर गई दूध की। छींट गिर गई। मम्मी मम्मी तो हमारी बहुत अच्छी है भाई। हाँ माँ की तो खैर कोई होड़ कर ही नहीं सकता नहीं इस कर दुनिया में। नहीं, वैसे माँ भी सब तरह की होती है दीदी। हाँ ऐसा सब भी तरह है। की होती हमारी है, मम्मी की बात मतलब है ही अलग। अलग बात है। दूध आ रहा है, अब कढ़ाई में से निकल निकल के बाहर। ऐसे ही नहीं निकाला जाता मावा। गप गप लड्डू खा लो थोड़ी अरे सी जब ये थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए ना, बहुत बुरी छींट लगे हैं। बस अब मुझे लग रही है ना, तो मुझे पता चल रहा है जैसे हाँ। मेरे हाथ में कोई चांटे मार मार के जा रहा। बहुत तेज लगे हैं छींट ये, और मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और इस टाइम पे ना मुझे ये लगे हैं, और लग गई। बस ये मेरे लिए यही बात मुश्किल है। ग्लव्स मंगा दो अंदर तो। नहीं, कपड़ा डालूंगी मैं। हाँ कपड़ा डाल ले। मेरा कपड़ा सुरक्षा कवच, ये बचाएगा अब मुझे। सही भी है, बहुत तेज लगे हैं छींट, एकदम चीज हो जा हाथों में। कढ़ाई हिल रही है रेखा, चूल्हा फोड़ देगी तू तो, आज ही कर देगी सबिदा। कोई बात नहीं है, मुझे क्या बनाना पड़ रहा जो मैं इस बात की टेंशन लूं। तो मेरा तो बस काम मावा बढ़ निकाल। जाएगा, मेरा तो बढ़ जाएगा काम। कोई बात नहीं है, आप अपना काम बढ़ा लेना। नहीं भाई ये काम सही नहीं है, अभी सर्दी है, सर्दी में कैड़ा पड़ता है थोड़ा चूल्हा बनाना। दूसरा वाला है ना, वो रख लेंगे जो मम्मी ने दिया था। वो तो रख लेंगे, लेकिन वो मैं उसको ज़्यादा यूज करना नहीं चाहती, क्योंकि मम्मी ने दिया है वो। अब देख लो गाइस, चूल्हे तक के भी मायके से आ रहे हैं। हाँ मम्मी ने 2 चूल्हे दिए थे बना के। अब मम्मी की अच्छाई का तो आप अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हो। एक तो जब हम पल्ले घर में रह गए, वहाँ पे मैंने रख दिया है, वो तो पल्ले घर में रह गया, वहीं पे रह गया वो तो। आज भी ऐसे ही है वो तो वहाँ पे। हाँ वहीं पे है वो चूल्हा,
और ये वाला जो रखा है इसको चलाने का मेरा कम मन करे है। वहाँ पे जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे चूल्हा भी इंतजार कर रहा है कि आओ और रोटी बनाओ। हाँ, चूल्हा और हारा दोनों रखे हैं वहीं पे। सब चीज बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही एकदम संजो के रखी हुई है। कोई बात नहीं है, सबका टाइम आता है। अरे एक ना एक दिन उन पे जल्दी से जल्दी बनूंगी। फसल कट जाती है तो उगती भी तो है। हाँ, ये तो है। सबके दिन आते हैं। बस टाइम है, वो टाइम कट गया, वो टाइम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हाँ, टाइम ये भी कट जाएगा, ये भी करने कर वालों को भी पता चल जाएगी कि उन्होंने सही किया या गलत किया। हाँ, पता तो खैर उन्हें है, लेकिन समझता नहीं है इंसान। समझते तो हैं मगर दूसरों के सामने छोटे कैसे बने, हाँ, उस गलती को कैसे एक्सेप्ट करें। ये तो है। अच्छी बताओ कि तुमने बहुत अच्छा किया। अरे करो मत करो, वो तो भगवान की नजर में सब लिखे जा रहे हैं, वहाँ तो सब रिकॉर्ड है। डायरी लिखी जा रही है। देखिए गाइस, बातों बातों में हमारा मावा निकल गया है। और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों जल्दी से कटोरी चम्मच और चीनी लेकर के, प्यारे बहनों और भाइयों जल्दी से कटोरी चम्मच और चीनी लेकर के आ जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। ये रेखा के हाथ का मावा है, बड़ा टेस्ट आने वाला है इसमें। हाँ, सही बात है, टेस्ट तो वैसे है। ही रेखा ने मावा 10-12 साल में दूसरी या तीसरी बार निकाला है अपने ससुराल में। कभी मेरे जितने मजे भी किसी के ना होंगे, जो ससुराल में बिल्कुल लड़की की तरह रहती होगी। और साग कितनी बार बनाया है? एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं बनाया। और जब तक आपके साथ मैं रहूंगी बनाऊंगी भी नहीं। हाँ, कोई चांस ही नहीं है बिल्कुल भी चांस बनाने नहीं। का। मैंने सीखा ही नहीं इसलिए, सही बात है। क्योंकि जिस दिन साग बनता है ना मैं बहुत ज्यादा फ्री रहती हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं रहती है कि आज मुझे चूल्हे का भी मुंह देखना पड़ेगा। हाँ, जब साग बनाना नहीं है तो रोटी भी वही बनाएगा इंसान जो लगा हुआ। मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है इस बात में। नहीं, स्वार्थ नहीं है। नहीं, थोड़ी सी ये कोशिश मैंने नहीं करने दी भाई, इसको ये कोशिश मैंने नहीं करने दी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और छोटे बच्चे हैं, और ये भी छोटी है, अपना इतने और काम देख लेती है, बच्चों को संभाल लेती है। बस दीदी मैं हमेशा छोटी रहूंगी। हाँ, बस छोटी है तो छोटी ही रहेगी। मैं कभी बड़ी नहीं हो पाऊंगी। नहीं, वैसे तो बड़ी हो गई है। मगर हूँ तो छोटी ही ना। हाँ, यहाँ है पे छोटी। भी और वहाँ पे भी। देखो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मेरा वहाँ पे भी नंबर तीसरा है और यहाँ पे भी नंबर मेरा तीसरा है। देखो भगवान ने कैसे संजोग मिलाए हैं। ये तो सही बात है ना। और देखे क्या चोरी मचाई जा रही है। निकाला है मैंने, लेके जा रही हूँ अपने रूम में। अरे मैं इसलिए रख रही हूँ, यहाँ किचन ओपन है और रात को बिल्ली आ गई तो सारा काम बेकार हो जाएगा, इसलिए रखा मैंने। अच्छा, बिल्ली के और बच्चों के बहाने से खुद खाओगी? और क्या, रात भर मैं तो इसे ही खाऊंगी। मुझे क्या और कुछ काम है, सोना है। कटोरी में मावा घाल के चीनी मिला के चम्मच से। नहीं, ये तो बचपन की बात है, अब हम मम्मी बन गए हैं ना। अच्छा। तो वो सब बातें पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो मन ना करता है ऐसा खाने का। अच्छा, तो अब मतलब लड्डू खाओगी, मावा नहीं खाओगी? नहीं, मम्मी बन के लड्डू खाते हैं, मावा नहीं खाते। मावा नहीं खाते, बस ऐसा मन नहीं रहता। अब मन नहीं है वो जैसा हमारा बचपन में था। चलो कोई बात नहीं है, मैंने निकाला है, बेशक आप खा लेना। अरे नहीं, मैं यहाँ ढक के छोड़ दूंगी, सुबह बनाएंगे जो भी बनाएंगे। ओके, जैसी आपकी मर्जी। जब अपने आप से मावा निकले तो कौन छोड़ेगा उसे। सही बात है, मन नहीं मानता है बिना खाए। अच्छा बन रहा है। यहाँ मावे को मैंने दोबारा से कर लिया है गरम, और हमारा मावा बिल्कुल परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। और यहाँ मम्मी ने कर दिया मूंगफली साफ, ये थोड़ी सी भून ली थी पहले, और अब इनका छिलका उतार देंगे हाथ से। और एक तरफ भून लिया है आटा, तो अगला प्रोसेस दिखाएंगे आपको लड्डुओं का कैसे बनाते हैं। तो भी आधा मावा रख लिया है मैंने कढ़ाई में, और इसमें डाल दी है 2 कटोरी चीनी।
और इसकी बनाऊंगी मैं मिठाई। देव बोल रहा हाँ मम्मी थोड़ी सी मिठाई भी बना लेना, सारे के लड्डू ही मत बनाना। तो मैंने सोचा कि चीनी वाली मिठाई बना कर देखती हूँ इस बार, देखते हैं तो कैसी बनती है। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया है इसका मावे का। और लड्डू के लिए निकाल दिया है मैंने रात में मावा, जो ये ठंडा हो जाएगा। और शिवांग भी आ गया है उठ के। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी ना। जाड़े में कहीं मत जा बेटा। तो देखिए हमारा मिठाई का बैटर बनकर हो गया है तैयार। अब मैं इसको उतार लेती हूँ कढ़ाई को नीचे, जमने के लिए एकदम रेडी है ये। तो मिठाई मैंने कर दी है थाली में सेट जमा के। थोड़ा कलर अलग हो गया है इसका, क्योंकि चीनी डाल दी थी मावे में, कलर डार्क हो ही जाता है उससे। यहाँ चल रही है लड्डू बनाने की तैयारी। बूरा, आटा, तिल और मूंगफली वगैरह सब डाल दिए हैं और इनको कर लेंगी मम्मी अच्छे से मिक्स। मैं और मम्मी लग गए थे लड्डू बनाने के लिए ताकि जल्दी बन जाएं। सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा, आज सुबह बहुत कोहरा था। थोड़ी सी देर में ही बनकर रेडी हो चुके हैं लड्डू और मिठाई। सबसे पहले निकालूंगी कान्हा जी के लिए। मिलेंगे दूसरे व्लॉग में, ख्याल रखें।